मैं अमितेश कुमार अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे हम लोग स्वर। कल की क्लास में चूंकि हम लोग वर्णमाला स्टार्ट की थी, वर्णमाला में हम लोग स्वर पढ़ चुके थे, तो स्वरों की संख्या हम लोग 11 पढ़े थे। आज हम लोग को पढ़ना है व्यंजन। आज क्या पढ़ना है? व्यंजन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं व्यंजन। व्यंजन, चूंकि जब हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे तो व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है? व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो 33। व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है? 33। और व्यंजनों को हम लोग चार भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला तो स्पर्श व्यंजन, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद स्पर्श व्यंजन, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद ऊष्म व्यंजन, उसके बाद मतलब लुंठित या उत्क्षिप्त व्यंजन। लुंठित या उत्क्षिप्त व्यंजन। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको जब भागों में बांट के पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। कौन सा? स्पर्श व्यंजन। कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कहां से कहां तक आ जाएंगे? क से लेकर म तक, यानी कि ये क से म तक है ना। यानी कि क से लेकर म तक जो व्यंजन है ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श का मतलब ये हुआ कि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे, तो ये हमारे फेफड़े से क्या होगा? हवा निकलेगी, मुख से स्वतंत्र रूप से ये बाहर निकलेगी। यानी कि मुख से स्वतंत्र रूप से मतलब ये विशेष स्थान से बाहर निकले, जैसे कंठ हुआ, तालव्य हुआ, मूर्धन्य हुआ, ओष्ठ हुआ, इसे स्वतंत्र रूप से क्या होगी? स्पर्श करते हुए बाहर निकलेगी। इसलिए क्या ये स्पर्श व्यंजन है। कहां से? क से लेकर और म तक। फिर है आपका स्पर्श व्यंजन हो गया। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन है ना। अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या हो जाएगा? य, र, ल और व। कुल कितने हो गए? ये 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। इसको अभी हम लोग अलग पढ़ेंगे, उच्चारण के स्थान से इसको स्पर्श व्यंजन को अलग पढ़ेंगे। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 25। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 4, जिसमें कौन सा? य, र, ल, व। अब अभी इसका उच्चारण स्थान आगे चल के पढ़ेंगे कि इसका उच्चारण स्थान क्या, कहां से क्या क्या है। अब इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। कौन सा है? ऊष्म व्यंजन। कौन सा है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में है ये आपका श, खटखोर वाला श, छोटा श और ह। तो ऊष्म व्यंजन कुल कितने हो गए? ये भी 4 हो गए। ऊष्म व्यंजन कितने हो गए? 4 हो गए। अब पढ़ेंगे आगे हम लोग संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन भी कितने हैं? 4 हैं। छ है, त्र है, ज्ञ है और श्र है। कौन कौन सा है? 4 है। एक क्या है? ये छतरी वाला मिनट, ये छतरी वाला क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 है। एक है त्र, एक है अज्ञ, एक है श्र। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। यानी कि ये क्या है? संयुक्त व्यंजन, यानी कि दो व्यंजनों से मिलकर बने। जैसे कि हम 6 को लें, 6 को लेंगे तो आधा क और प्लस खटखोर वाला श है ना। आधा क प्लस खटखोर वाला श, आधा क प्लस खटखोर वाला श। उसके बाद तो ये जो छतरी छ है आधा क और श से बनेगा, खटखोर वाला श से। फिर त्र आपका ये आधा त
और पूरा र, है ना। ज्ञ है आपका, ज्ञ, ये आपका ज और य, ये हो जाएगा आधा ज प्लस य, है ना। जो स्र है आपका, स्र आधा ज, ये हो जाए स्र है, तो ये बड़का स प्लस र, तो ये क्या हो गए, ये चार संयुक्त व्यंजन हो गए। ये प्रश्न बड़ी पूछता है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन बताइए, फिर पूछ देगा निम्नलिखित में से, ये ऑप्शन में दे देगा कि 6 के बाद कौन सा व्यंजन आएगा, ये भी ऑप्शन में, ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे संयुक्त व्यंजन हो गया, अब देखेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन सा? उत्क्षिप्त व्यंजन, है ना। अब देखेंगे हम लोग देखेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन सा है? द्विगुण, 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 द्विगुण या उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन। तो ये इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या ये 4 हो गई, और इनकी संख्या है एक ढ है और एक, मतलब एक अड़ है और एक ढ हो गया। ये दोनों क्या हो गए? उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए, उत्क्षिप्त। तो ये द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं? 2 है, एक ढ है एक ढ है, एक ड है एक ढ है, एक ड है और एक ढ है। ये भी कितने हैं? 2 है। पूछ देगा उत्क्षिप्त या द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं? तो 2 है, एक ड है एक ढ है ना। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं स्पर्श व्यंजन पे। अब हम लोग चलेंगे स्पर्श व्यंजन पे। अब हम लोग चलेंगे स्पर्श व्यंजन पे। यहीं पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहीं पर नोट कर लीजिएगा, इसको कहा जाता है संघर्षी व्यंजन। इसको क्या कहा जाता है? संघर्षी, संघर्षी व्यंजन। क्या कहा जाएगा इसको? संघर्षी व्यंजन। इसमें जो य और व है, ये जो य और व है, नहीं सॉरी, य और ल, नहीं, य और व, इसमें जो य और व है, ये इसमें य जो य और व है, इसमें आपका य और व, इन दोनों को कहा जाएगा अर्ध, इन दोनों को कहा जाएगा अर्ध स्वर। इन दोनों को क्या कहा जाएगा? अर्ध स्वर। यानी कि जो इसमें य और व है, ये दोनों क्या है? अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर, है ना, अर्ध स्वर है। इनको थोड़ा सा आप लोग पॉइंट मतलब नोट कर लीजिएगा। संघर्षी व्यंजन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी व्यंजन को बोलेंगे तो ये घर्षण करते हुए, ये मुख द्वारा घर्षण करते हुए ये बाहर निकलता है। जिसे हम लोग बोलेंगे श, श, स, ह, ये क्या कर रहा है? ऐसे मतलब उच्चारण के दृष्टि से घर्षण करते हुए क्या निकल रहा है? बाहर, मतलब रगड़ करते हुए ये बाहर निकल रहा है। जब इन व्यंजनों का उच्चारण कर रहे हैं हम लोग, तो रगड़ करते हुए क्या निकल रहा है? बाहर निकल रहा है। जैसे हम लोग बोले हैं, फिर बोल के देखिए, श, श, स, ह, यानी कि इसमें क्या गर्माहट उत्पन्न हो रही है। जब शब्द इस व्यंजन को बोल रहे तो गर्माहट उत्पन्न हो रही है। थोड़ा सा इसमें वजन है, थोड़ा सा इसमें क्या हो रहा है, मतलब दमगज, इस इन व्यंजनों में क्या है? दम लग रहा है, बोलने में दम लग रहा है, इसलिए क्या है? संघर्षी व्यंजन है, यानी कि रगड़ कर ये मुख द्वारा बाहर निकल रही है। अब आइए अब लोग चलते हैं स्पर्श व्यंजन पे। कौन से? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, है ना। कुल कितने हैं? ये 25 हैं। कहां से कहां तक? तो ये है क से और म तक, क से म तक। अब इसको अलग अलग वर्ग में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। पहला तो क वर्ग, पहला क्या हो जाएगा? क वर्ग। तो क वर्ग में कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो क हो जाएगा, फिर ख हो जाएगा, उसके बाद ग हो जाएगा, उसके बाद
घ हो जाएगा, उसके बाद अंग, है ना। क वर्ग हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा क वर्ग के बाद हो जाएगा च वर्ग, फिर क्या हो जाएगा च वर्ग, च वर्ग, है ना। च वर्ग में हो जाएगा च हो जाएगा, छत्ता छ हो जाएगा, जहाज ज हो जाएगा, झरना झ हो जाएगा और इया हो जाएगा। इससे समझिए, है ना, जैसे आप एक दो के कक्षाओं में पढ़ेंगे वैसे समझिए इसको। फिर से ये च वर्ग हो गया, फिर आपका हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा ट वर्ग, फिर क्या हो जाएगा ट वर्ग, ट वर्ग में हो जाएगा, पहले ट हो जाएगा, उसके बाद ठ हो जाएगा, उसके बाद ड हो जाएगा, उसके बाद ढ हो जाएगा, उसके बाद सॉरी उसके बाद आड़ा हो जाएगा, है ना। टट्टू ट, ठठेरा ठ, डलिया ड, ढक्कन ढ और आड़ा। तो अब देखते हैं तो वर्ग, तो वर्ग, तो हो गया, तो हो गया, थ हो गया, द हो गया, ध हो गया और न हो गया, है ना। क च ट त। अब देखते हैं हम लोग प वर्ग, प वर्ग देखेंगे, प हो गया, फ हो गया, ब हो गया, भ हो गया और म हो गया। अब ये टोटल कितने हो गए 25 हो गए, ये टोटल कितने हो गए 25 हो गए। अब इसको हम उच्चारण के स्थान पे देखेंगे, उच्चारण का स्थान पर मतलब इनका उच्चारण स्थान क्या क्या है, कौन व्यंजन यानी कौन वर्ग कहाँ से मतलब उच्चारित होगा, उच्चारण होगा इसका। जो क वर्ग है, ये क वर्ग को हम कंठ द्वारा बोलेंगे, किसके द्वारा, कंठ द्वारा, है ना। इसको ट वर्ग को देखिए, एक इसका हम जैसे ट्रिक बनाए हैं, के टी एम दो डी ओ, है ना, डी ओ, इसका हम ट्रिक बनाए हैं के टी एम दो। जैसे हम लिखें इसको के टी एम दो, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये जैसे इसका हम ट्रिक बनाए, ये हो गया के, ये हो गया टी, ये हो गया यम, ये हो गया डी, ये हो गया ओ। अब इसका अर्थ समझिएगा, ये जो के है, के से आपका हो गया, के से कंठ हो गया, कौन सा हो गया कंठ हो गया, टी से तालव्य हो गया, तालव्य हो गया, और यम से मूर्धन्य हो गया, यम से क्या हो गया सॉरी मूर्धा, मूर्धा हो गया, और डी से क्या हो गया दंतोष्ठ हो गया, यानी कि दंत हो गया, है ना। और ओ से क्या हो गया ओष्ठ हो गया, ओष्ठ हो गया, है ना, हो गया ना। यानी कि कंठ से हम लोग क्या बोलेंगे क ख ग घ अंग, फिर तालव्य से क्या बोलेंगे च छ ज झ इया, फिर मूर्धन से मूर्धा से क्या बोलेंगे ट ठ ड ढ अण, फिर दंत से क्या बोलेंगे त थ द ध न, फिर ओष्ठ से क्या बोलेंगे प प फ ब भ म। आ गया यहाँ तक समझ में। अब ये जो है, अब यही आप लोग समझ लीजिए, जो ये लास्ट के जो प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर को क्या कहेंगे पंचमा अक्षर, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे पंचमा, पंचमा, पंचमा अक्षर, क्या कहेंगे पंचमा अक्षर, है ना। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा पंचमा अक्षर। उसके बाद इसको हम अर्थात इसको हम मतलब ये भी कह सकते हैं कि अनुनासिक व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन,
आया समझ में ना। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा से पंचमा अक्षर, या इसको अनुनासिक व्यंजन भी हम कहेंगे। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं जो च वर्ग है, ये जो च वर्ग है, च वर्ग की बात कर रहे हैं। ये अभी मतलब आप लोगों को बताए हैं कि ये संघर्षी व्यंजन है। जो च वर्ग है क्या है, जो च वर्ग है, ये च वर्ग ये क्या है, संघर्षी व्यंजन है। संघर्षी व्यंजन, इसको नोट कर लीजिएगा, आप अपने अनुसार नोट कर लीजिएगा। जो च वर्ग है क्या है, ये संघर्षी व्यंजन है। संघर्षी व्यंजन बताएं कि जब इसको हम लोग इसका उच्चारण करेंगे तो ये क्या होगा, एकदम मतलब रगड़ते हुए मुख द्वारा ये क्या होगा, बाहर आएगा। यानी कि इसमें घर्षण होगी, इसमें क्या होगी, उष्मा होगी। यानी कि इसको बोलने से एक वजन होगा। जैसे हम बोलेंगे च, छ, ज, झ, या, यानी कि ये हमारे पूरे शरीर को क्या कर रहा है, झकझोर दे रहा है। यानी कि ये घर्षण करते हुए, रगड़ते हुए ताप द्वारा ये बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये हो गया। अब इसमें हम लोग देख लेंगे अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। तो जब अघोष देखेंगे तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा कौन सा व्यंजन है ना। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन, यानी कि हम इसको कहते हैं 1 2 से, यानी कि 12 से लिख सकते हैं। यानी कि प्रत्येक वर्ग का, देखिए ये वर्ग है, ये क वर्ग हो गया, ये च वर्ग हो गया, ये ट वर्ग हो गया, ये त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया। तो इसमें कहने का मतलब एक प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी कि ये पहला और ये दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 और ये 5 है ना। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा क्या हो जाएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, अघोष है ना। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सघोष, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा। सघोष में क्या हो जाएगा, सघोष में प्रत्येक वर्ग का है ना, तीसरा चौथा और पांचवा। किसका है ये, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ये क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे। यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे। अब देखते हैं इसमें हम लोग अल्प प्राण। अब क्या देखेंगे इसमें, अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में देखेंगे, अल्प प्राण दिख रहा है सर यहाँ पे, अल्प प्राण। तो अल्प प्राण इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा है ना। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, कौन सा, पहला तीसरा और पांचवा। यानी कि ये पहला, ये वाला और तीसरा और ये पांचवा, ये क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे। यानी कि इसको हम पढ़ सकते हैं 135 है ना। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे। अब यही पर हम लोग देख लेते हैं महाप्राण। तो अब जो बच रहा है महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। महाप्राण में क्या हो जाएगा, प्रत्येक वर्ग का, यानी कि यहीं पर हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिएगा
प्राण, यानी कि प्रत्येक वर्ग का कहूँगा दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी कि ये वाला प्रत्येक वर्ग दूसरा और ये चौथा क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे। आया समझ में? यहां तक तो समझ में आया। इसको अपने अनुसार क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं, एक दो मतलब जैसे कि अंतस्थ व्यंजन आता है य र ल व, इनकी ध्वनियां कहाँ से निकलेंगी। फिर उष्म व्यंजन बताएगा स स स ह, इनकी ध्वनियां कहाँ से निकलेंगी, थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं। तो जो अंतस्थ व्यंजन था, अंतस्थ व्यंजन य र ल ह व, य र ल ह व, इनका उच्चारण स्थान जब हम देखेंगे, इनका जब हम उच्चारण स्थान देखेंगे तो ये जो है तालव्य से है। ये कहाँ से है? तालव्य से है। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि तालव्य से मतलब ये कहाँ से निकलेगा। ये कहाँ से? तालव्य से है। और फिर जो र है, र आपका दंत मूल से, कहाँ से है ये? दंत मूल से, है ना। र कहाँ से? दंत मूल से। फिर आपका ल है, देखिए, हाँ ल है, ल कहाँ से मतलब ल का उच्चारण स्थान जब हम लोग करेंगे, ल का उच्चारण स्थान करेंगे, ये भी दंत मूल से। ये भी कहाँ से है? ये भी दंत मूल से। ये भी कहाँ से? दंत मूल से, है ना। यानी कि जो र और ल है, ये दोनों कहाँ से हैं? ये दंत मूल से मतलब उच्चारित किए जाते हैं, मतलब उच्चारित किए जाते हैं और बोले जाते हैं। जो व है ये दंतोष्ठ है। ये क्या है? दंतोष्ठ। क्या है? यानी कि इसमें दंत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग, जैसे हम बोलेंगे व, तो दंत का भी प्रयोग हो रहा है और ओठ का भी प्रयोग है, तो ये क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ हो जाएंगे। इसमें थोड़ा सा 2 पॉइंट और नोट करते हैं। जो आपका र है और ल है, र को आप कहेंगे सॉरी, हाँ, र है और ल है, तो यहाँ पे हम र को कहेंगे लुंठित व्यंजन। र को क्या कहेंगे? लुंठित व्यंजन। ये जो र है ये क्या है? लुंठित व्यंजन, है ना। और जो ल है इसको कहेंगे हम लोग पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। आया समझ में ना। जो ल है उसको हम लोग कहेंगे लुंठित व्यंजन, और जो ल है उसको क्या कहेंगे हम लोग? पार्श्विक व्यंजन। आया समझ में। अब ये जो ये य र ल व है, ये आपका ये सभी के सभी आपके अल्प प्राण और सघोष है। ये जो है ये सभी क्या है? अल्प प्राण और क्या है? सघोष है, और सघोष है। आया समझ में ना। यानी कि इसका उच्चारण स्थान समझ गए। यह कहां से बोला जाएगा? तालव्य से। र कहां से बोलेगा? दंत मूल से। ल कहां से बोलेगा? दंत मूल से। वो कहां से बोलेगा? दंतोष्ठ से। र को क्या कहेंगे? लुंठित व्यंजन कहेंगे। ल को क्या कहेंगे? पार्श्विक व्यंजन कहेंगे। और ये सब ये क्या है? अल्प प्राण और सघोष है। पूछ देगा निम्नलिखित में कौन सा सघोष है, तो ये एक ऑप्शन दे देगा और ऑप्शन दे देंगे। इसमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा और एक अलग से ऑप्शन दे देंगे। इसका अलग से एक साथ नोट्स भी बनाएंगे और आप लोगों को प्रोवाइड भी कराएंगे। और इसका जब एमसीक्यू कराया जाएगा तो उसमें आप लोग का एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। पूरा थोड़ा सा इसमें जो स था, उसमें व्यंजन था, उसको हम लोग देख लें। जो ये स और ह, ये था ना उसमें व्यंजन। तो जो स है, स को कहां से बोले जाएंगे? तालु से। ये कहां से बोला जाता है? तालु से। बोलिए श। तो जो हमारी जो जीवा है वो क्या है? तालु पे क्या कर रही है? लड़ जा रही है। हम लोग बोलेंगे श। ये स का है मूर्धन्य से।
मूर्धन्य से। ये कहाँ से बोला जाएगा? मूर्धन्य से। श खटखोर वाला श, खटखोर वाला स ना, ये कहाँ से बोला जाएगा? मूर्धन्य से। ये जो स है ये कहाँ से बोला जाएगा? दंत से। ये कहाँ से बोला जाएगा? दंत से। लेकिन ह का ह है एक स्वतंत्र यंत्रीय। ये क्या है? ये क्या है? ये स्व यंत्रीय है। ये स्वर यंत्रीय है ना। ये क्या है? ये स्वर यंत्रीय है, यानी कि ह बोलते तो ह ह एक अलग से एक मतलब ध्वनि उत्पन्न ह, मतलब इसमें कोई जो नहीं लगता है। ये सभी क्या है? सघोष और महाप्राण है। ये सभी क्या है? ये जो सभी है ये है सघोष, सघोष और महाप्राण। ये सभी क्या है? सघोष और महाप्राण हैं। तो सघोष और महा ये थोड़ा देखिएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ ये हुआ है कि ये जो है सॉरी, ये जो है इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ये सघोष नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका अघोष। ये क्या हो जाएगा? अघोष, अघोष और महाप्राण है। तो ये कौन सा है? ये स, तीनों स हो जाएंगे, अघोष और महाप्राण। और ये जो है ये ह है, ये है आपका सघोष, सघोष, सघोष और महाप्राण है ना। ये है सघोष और महाप्राण। तो इसको थोड़ा सा आप लोग मतलब क्लियर कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। यानी कि जो श है तालु से बोला जाएगा, खटखोर वाला स मूर्धन्य से बोला जाएगा, स है दंत से बोला जाएगा। ये अघोष और महाप्राण है, ये तीनों अघोष और महाप्राण है। जो है ये स्वतंत्र है, स्वर यंत्री है, ये सघोष और महाप्राण है ना। ये क्लियर हो गया। अब इसका अगले क्लास में एमसीक्यू कराया जाएगा ताकि उसे और क्लियर हो जाएगा। और किसी दिन आप एक शॉर्ट नोट्स भी बनाकर इस पे दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।